हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माय लव्स, वेलकम टू योर चैनल यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं जहाँ पर भी आप लोग हैं। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हैं तो वेलकम बैक, एंड जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत सारा वेलकम है मेरे दिल से। आई होप कि आपको इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। आज की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। सो आप लोगों में से ही मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री राम की ओर से कुछ चैनल मैसेजेस को देखेंगे। मैंने मैसेजेस चैनल भी किए हैं, उसके साथ साथ टैरो रीडिंग कार्ड्स का भी हेल्प लिया है आप लोगों के लिए इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए, जो मैंने आपकी रीडिंग्स में भी मेंशन किया है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प्स भी हैं, मेरी ईमेल आईडी है, एटसी शॉप का लिंक है और भी बहुत कुछ उसमें है। सो आप लोग प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पर है। ऑल राइट। उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा रीडिंग को, और कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी टॉपिक पे मुझे रीडिंग चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो वो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। ऑल राइट। उसके अलावा कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी आप चाहते हैं मैं इम्प्रूव करूं, तो डेफ़िनेटली उसको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, सब कुछ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट। तो चलिए आप लोगों की पाइल्स के और ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। सो 3 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक है, इसमें से आपको अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए सही ऑप्शन को चुनने के लिए। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन की ओर खिंचाव महसूस हो, तो जिस तरफ भी लगे कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इस पायल में और दूसरी पायल में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, या मुझे ऐसी अट्रैक्शन हो रही है उस पायल की ओर भी, तो डेफ़िनेटली उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है जो आपको सुनना है। ठीक है। आप लोग टाइम स्टैम्प्स भी चेक कर सकते हो, उसमें भी एंजल नंबर्स या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो शायद आपके लिए क्लिक कर जाएं। ऑल राइट। सो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी पायल को चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी देर की शांति बनाते हैं और कोशिश करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी पायल को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। हरे कृष्णा। ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने फर्स्ट पिक्चर आज सिलेक्ट करी है और हम आप लोगों के लिए भगवान श्री राम की ओर से कुछ मैसेजेस चैनल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैंने कुछ टैरो कार्ड्स भी शफल किए हैं, तो मैं दोनों के माध्यम से आज आपको मैसेजेस डिलीवर करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे चैनल हुई थी वो एक वर्ड है, और वो वर्ड है डिसइंटीग्रेशन। आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हो, गूगल करके रख सकते हो, और इसका मीनिंग आपके लिए पर्सनली आपके लाइफ में क्या है उसे इस पे थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा सोच विचार इस पे रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक चीज़, जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये चीज़ है कि जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को खो के फिर से पाना, ये एक प्रोसेस है जो पायल 1 की लाइफ में बहुत बार हो सकता है कि चला हो। ऐसा हो सकता है कि ये
ये एक प्रोसेस हो जिससे आप अभी शायद गुज़र रहे हैं, या फिर मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि लॉस्ट एंड फाउंड वाली जो एनर्जी है यहाँ पे, ये वो चीज़ है। तो आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हुए सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जिनके वजह से आपने शायद अपने आप को, जिसे कहते हैं ना सरेंडर करना, और फिर से अपने आप को रीडिस्कवर करना, इस तरीके की एनर्जी है। ये किसी के लिए एक बैड फेज़ हो सकता है, एक बैड रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर डेफिनेटली यहाँ पर किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की वजह से आप लोगों को बार बार ब्रेक डाउन करना पड़ा और रीबिल्ड करना पड़ा। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके लिए, गिर के उठने की एनर्जी। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली में ये बोला जा रहा है कि अपने आप के ऊपर ना, हमारे ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हमारी पर्सनालिटी की हों, सोसाइटी के वजह से हों, या फिर किसी भी तौर पे शैडोज़ होती हैं, लेयर्स होती हैं, जिनको हम रिमूव करते हैं। जब हम ये काम खुद नहीं कर पाते, तो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लोग हैं हमारे ज़िंदगी में आते हैं जो हमें ये चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारा लॉस देखा हो, या फिर ऐसा नुकसान देखा हो अपनी मानसिक या अपनी आर्थिक स्थिति में, जिसने आपको सेल्युलर लेवल पे चेंज किया है। तो यहाँ पे उस तरीके की एनर्जी है जिसे कहते हैं ना डीएनए रिपेयर होना, या डीएनए कोडिंग का चेंज होना। मतलब ये बहुत ही फायर वाली एनर्जी भी है, पैशनेट एनर्जी भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स में से फायर ही एक एलिमेंट है जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो डीएनए चेंज करे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को पानी में घोल दो, तो उसका जो डीएनए है वो चेंज नहीं होगा। या आप उसको आइस कर दो पानी को, तो समवेयर और दी अदर उसका डीएनए में चेंजेस नहीं आएंगे, उसके डीएनए में प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी जो पानी की है। लेकिन फायर ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर कोई जलता है उस आग में, तो उसका कंप्लीट सेल्यूलर लेवल पे चेंज हो जाता है। तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसी अग्नि परीक्षा हो सकती है, या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत सिखाया है। और यही एक लाइफ का प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन का और फिर इंटीग्रेशन का। ठीक है? तो यहाँ पे ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। इससे निराश मत होइए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये आपको आगे लेके जा रही हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तभी निखर के आ पाती है। कहते हैं ना कि जो डायमंड होता है उसको पहले अच्छे से घिसा जाता है, उसके बाद उसकी शाइन निकल के आती है। तो आप लोगों के केस में भी ये बात बहुत बड़ा सच है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए, और इससे निराशा मत फील कीजिएगा, या कभी ऐसा मत फील कीजिएगा कि विक्टिम मेंटालिटी में आ जाना। क्योंकि कुछ लोगों की वो मेंटालिटी हो सकती है कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे ऐसे सिचुएशंस आए जो मुझे झेलने पड़े हैं, जिनको मुझे ट्रांसेंड करना पड़ा है। लेकिन आप में वो हिम्मत थी, या आप में वो करेज है अंदर ही अंदर, तभी आपके सामने वो चीज़ें आई हैं। और आपको इन चीज़ों का अपने ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठ पाए हैं। आई फील लाइक कि इस पायल में ऐसे भी लोग हैं जो आइडल गॉसिप में, कंपैरिजन में, ये जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जो होती है, जैसे लोग एक दूसरे की बातें करना, तमाशा बनाना, गॉसिप करना, इस तरीके की एनर्जी में आप लोग इंडल्ज नहीं करते। आपको वो जो सब कर रहे हैं वो चीज़ें आप लोग नहीं करते। और ये स्पेसिफिकली मैं नेगेटिव एनर्जी के लिए कह रही हूँ। तो आई थिंक आप लोगों में इतनी किसी ना किसी तरीके से आपकी जो थिंकिंग पावर है वो इतनी क्रिटिकल है, या आपकी जो मेंटल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उन चीज़ों से ऊपर उठ सको। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज भी है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मेंटल थॉट प्रोसेस इन चीज़ों में वेस्ट मत कीजिए। ये ना बहुत ही स्टबर्न एनर्जी होती है जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं, दूसरों के साथ फालतू की बातें करना, कॉन्फ्लिक्ट में टांग अड़ाना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट में अपने एनर्जी को फालतू में वेस्ट करना। इन सब चीज़ों
में कंपटीशन में लग कर कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स कंपटीशन है और हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन उससे उठा कैसे जा सकता है? अपने माइंड को लॉजिकली चीज़ों को सोच कर समझ कर सब कुछ एनालाइज करके हम लोग किसी ना किसी तरीके से आगे पहुंच सकते हैं। जो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है ह्यूमंस का, जैसे जेलसी होना, कंपेयर करना, कंपटीशन करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ठीक है, उन सब चीज़ों से आई थिंक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं आपके आसपास जो इन चीज़ों में हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि आप लोग भी ऐसे ही बिहेवियर को अडॉप्ट करें या इसी बिहेवियर पे चलें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो अपना माइंड, थॉट प्रोसेस और अपनी जो वाणी है, इन दोनों पे आपका जो है नियंत्रण बहुत अच्छा रहेगा। और यही मुझे आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज है जो दिख रहा है। उसके अलावा जैसे मैं विक्टिम मेंटालिटी की बात कर रही थी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो उन चीज़ों से आती है जो चीज़ें हमारे साथ लेट्स से सही नहीं हुई या हमारे हिसाब से कुछ गलत हुआ है, तो ठीक है, इन सब चीज़ों से एंग्जाइटी भी आती है, ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन आता है, लैक मेंटालिटी आती है। तो हम इन चीज़ों में जो है वो फंस के रह जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें हमें सिखाने क्या आई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी से दूर रहना है। हम लोग थोड़ा सेल्फ पिटी वाले एनर्जी में भी चले जाते हैं, राइट। एक एग्ज़ाम्पल जो मुझे यहाँ पे बहुत तौर पे मैं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, या जो भी लोग कभी मुझसे गाइडेंस लेने आए हों, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, और आप बहुत लोगों को, स्पेशली जो आपके आसपास जो बूढ़े लोग हैं और या फिर आपसे बड़े लोग हैं, आप उनको देखोगे ऐसे बोलते हुए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, पता है मेरे साथ तो इतना हुआ था, आपका 7,000 का नुकसान हुआ, मेरा तो 10,000 का हुआ। हम लोग उस एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका तो इतना नहीं हुआ, मेरा तो इससे भी ज़्यादा हुआ है ना। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है कि किसके साथ कितना गलत हुआ या मेरे साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ तो मेरे ऊपर पिटी होनी चाहिए या मैं अपने ऊपर सेल्फ पिटी की एनर्जी में रहूं। आई फील लाइक कि कुछ लोगों को इस बिहेवियर से भी निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। इस मेंटालिटी में मत फंसिए कि आपके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता या आपकी किस्मत ही ऐसी है, आपकी डेस्टिनी ही ऐसी है। इन सब चीज़ों से उठिए, ठीक है। इस कंपैरिजन में या इस चीज़ में कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है ये बोलकर अपने आप को ज़्यादा दबाइए मत और अपनी चीज़ों को भी मत दबाइए, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचने लगते हैं, जो हम बोलने लगते हैं, जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, हमारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों का आकार ले लेती है। जितना ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे अल्टीमेटली हमारे पास अच्छी चीज़ें ही आएंगी। वाइब अट्रैक्ट्स वाइब, आप लोगों ने सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वाइब अट्रैक्ट्स वाइब। बिल्कुल यही बात है, जो हम देते हैं वो वापस आता है। कर्मा तो आप लोगों ने सुना ही है, अगर वो सब चीज़ें नहीं सुनी, लेकिन ये सुना है ना कि कर्मा जो हम देंगे वो ही आएगा। तो हमें वही करना है, जो देंगे वही वापस पाएंगे। तो अच्छा दीजिए बाहर, अच्छी एनर्जी को एमिट कीजिए ताकि आपसे जो वापस आए जो एनर्जी वो भी अच्छी ही आए। और आप लोगों में इतनी क्रिटिकल थिंकिंग पावर तो है, आपकी मेंटल कैपेसिटी स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग किया जा सकता है। आई थिंक आप लोग और स्ट्रॉन्ग कर भी रहे हो। आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन सब चीज़ों को लेके आई थिंक आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो आप लोग जो पहले वाला जो आपका माइंडसेट था उसको पीछे छोड़ के एक बहुत ही बेटर माइंडसेट की ओर निकल रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो तीसरी जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिला था, जो मैंने चैनल किया था, वो ये है कि मेंटेन कीजिए थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज़ को। ऑप्शन 3, ठीक है, थोड़ा सा बाउंड्रीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे डुअलिटी का मैसेज मिला है, तो मैं आपको इसके दोनों पहलू बता दूँ। पहली बात तो ये
कि ऐसा हो जाता है कि हम लोग दूसरों के साथ रहते रहते उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि आप किस संगति में हो और उस संगति का आपके ऊपर क्या एनर्जेटिकली फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अगेन वाइब्स की यहाँ पे बात है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है कुछ लोगों को। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए, वर्बली भी फिज़िकली भी, ताकि उन लोगों के साथ जिनका पेटी बिहेवियर है, उन लोगों के साथ जिनका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा आपका है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है वो दूसरा है और दूसरों का, और मैं ये किसी गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा क्रिटिकल हो, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप ज़्यादा मैच्योर हो दूसरों से, तो आपको थोड़ा सा वो डिस्टेंस तो मेंटेन करने का करना चाहिए। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि उस डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है यहाँ पर कि आई थिंक कुछ लोगों को अपनी बाउंड्रीज उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली हैं कि आप लोग के लिए वो खुद एक जंजाल सा बन चुका है, आप उसको खुद ही क्रॉस नहीं कर पाते आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से। तो अगेन यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी का ही मैसेज है कि अपने जो भी पास्ट में हुआ है या किसी ने भी आपके साथ अगर कुछ किया है जिस वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या आपको ये विक्टिम मेंटालिटी है, तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को फ्लेक्सिबल रखिए, एक बैलेंस बना के चलिए कि बाउंड्रीज़ कहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और कब आप उनको नीचे भी कर पाएँ, ताकि आप एक बेटर एटमॉस्फेयर को अपनी लाइफ में लेके आ सकें, एक बेटर एनर्जी को लेके आ सकें। और अगर आपको आगे बढ़ना हो किसी भी क्षेत्र में, तो वो बाउंड्रीज़ आपको रोके ना, है ना। बाउंड्रीज़ हेल्दी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंग्जाइटी के वजह से हम लोग अपने गार्ड्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि उनको फिर लांघना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ एक फ्रेश बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑप्शन 3, जितना अंधेरा है इस समय उतना ही उजाला होगा आने वाले कुछ टाइम में। तो ये कुछ महीने की ही नहीं, इस पूरे साल की एनर्जी भी है इस पूरे पाइल के लिए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर चीज़ें पहले सही नहीं रही हैं तो आगे सही होने वाली है। एक नई शुरुआत की ओर आप लोग बढ़ रहे हो, तो उस शुरुआत को अगर आप सही तरीके से इस बार एंजॉय करोगे और उसमें जो आपके आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, अगर उनको आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे गृह प्रवेश की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, या फिर कुछ ना कुछ नया शुरू होने की, आपकी लाइफ में एक नए दौर का शुरू होना। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा फ्लरिशमेंट होगी। आई फील लाइक कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है, नया घर बन सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जो भी हो, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए। और बहुत ही ऑस्पिशियस ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत बरकत रहेगी इन खुशियों में, उस तरीके की खुशियां हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ निराशा मत लाइए अपनी जीवन में, या निराश मत होइए किसी भी तरीके से, बिकॉज़ जितना भी जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है उसको अब आप देखेंगे कि आप पीछे छोड़ते जा रहे हो और एक नई दिशा की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये बहुत स्लो एनर्जी भी नहीं लग रही, ठीक है, ये बहुत स्लो एनर्जी नहीं है। तो आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो आई थिंक उसमें भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। आप जो भी हो, ऑप्शन 4, वो आपके एक्सपीरियंसेस के वजह से हो, तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को, एक्सपीरियंसेस को कभी कोसना मत, ठीक है। आप उन एक्सपीरियंसेस की वजह से ही आज यहाँ पर आप उन एक्सपीरियंसेस की वजह से ही आज यहाँ पर हो। तो अपने आप को थोड़ा सा
ठीक है, इस संयम में लेके आइए, अपने अंदर ये समझदारी लेकर आइए कि क्या किस तरीके से सोचना है ज़िंदगी को लेकर। एक जो आउटलुक है लाइफ की, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। दोनों चीज़ें, अच्छी और बुरी, उन दोनों ने आपको एक आकार दिया है, आपके जीवन को एक आकार दिया है। दोनों के लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, दोनों दोनों चीज़ों से नफ़रत मत कीजिए कि बुरा समय है तो नफ़रत हो रही है कि अरे यार समय कब ठीक होगा, और अच्छा समय है तो इस समय में सब कुछ बिल्कुल निछावर कर दिया। तो इस एनर्जी में मत रहिए कि कभी इस पार कभी उस पार। बीच का एक बैलेंस क्रिएट करिए अपनी लाइफ में। राइट डायरेक्शन अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं, इस पाइल में जितने भी लोग हैं, तो वो डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा उसके पीछे भागना इस समय थोड़ा गलत होगा। इस समय आपको ये बोला जा रहा है कि पहली बात तो आप ये जानिए कि आप कौन हैं। ठीक है, गेट टू नो योर सेल्फ। क्योंकि हम लोग के एक्सपीरियंस की वजह से हम लोगों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट। वो डिसइंटीग्रेशन जो वर्ड है वो इसीलिए आप लोगों के लिए चैनल हुआ है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंसेस की वजह से, बहुत लोगों की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारी खुद की पर्सनालिटी में आते हैं। तो अगर आप ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा चेंज होते हो, रैपिडली चेंजेस आते हैं आप लोगों की लाइफ में, जैसे पिछले साल आप जैसे थे अगले साल आप वैसे नहीं रहे, कुछ ना कुछ ज़रूर आप शैडो वर्क करके या कुछ ना कुछ करके अपने लाइफ के अंदर चेंजेस लेते हुए आए हो। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं, या जो भी आपका तरीका है ग्रोथ लेके आने का अपनी लाइफ में, उसके वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप से रूबरू होते रहें। अपने आप से रूबरू जितना होंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जब भी कोई साइकिल ख़त्म होती है उसके साथ एक नई साइकिल की भी शुरुआत होती है। तो इसीलिए आपका पुराना जो टाइम है वो पीछे चला गया, उसके साथ पुराने जो आप थे वो भी पीछे चले गए। तो इस समय आप एक नया इंसान हो जिसको आप एक नई तरीके से गाइड कर सकते हो, राइट। उसको एक दूसरी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए, आगे लेके जाइए। उसके बाद कुछ और सोचिएगा कि ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही है। किसी भी चीज़ के लिए रश मत कीजिए, कुछ भी पुश मत कीजिए, कुछ भी फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए। ऑप्शन 1, क्योंकि आई फील लाइक आप जितना नेचुरली इस प्रोसेस को होने दोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी आपके लिए तंगी आपकी लाइफ में एनर्जी है, लाइक जो चीज़ आपको तंग कर रही है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है। जिस चीज़ से आपको तंगी है उस चीज़ को थोड़ा सा सरेंडर करने की कोशिश कीजिए। आई फील लाइक कि आप लोगों में इतनी क्षमता भी है कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी सल्यूशन बहुत इजीली आपको चाबी मिल जाएगी। लेकिन वो चाबी किस तरीके से मिलेगी, अगर आप उसके लिए एंग्शियस नहीं होंगे। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि जो भी है वो एक शांत एनर्जी में, एक कामनेस की एनर्जी में अगर आप सवाल और जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपके जो प्रॉब्लम के सल्यूशंस हैं वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सरेंडर करके और फिर अपनी इंट्यूशन के द्वारा या दूसरों को कंसल्ट करके, जैसे भी आपको लगे, ठीक है, सोच विचार करके उसके बाद ही किसी ना किसी डिसीजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेडी होने की, थोड़ा सा रिलैक्स होने की एनर्जी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अध्यात्म से जुड़ना भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्योंकि मुझे गुरु की एनर्जी भी आप लोगों के लिए दिख रही है, तो किताबें भी गुरु होती हैं। अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक़ है तो वो भी गुरु होती हैं। अगर आप इस किसी एनर्जी में नहीं हो तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगी कि कोशिश कीजिए
ऐसे किसी इंसान से या ऐसे किसी कॉज से जुड़ने की जिन्होंने अपनी लाइफ को किसी चीज़ के लिए डेडिकेट किया हो। उससे आपको बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलेंगे, चाहे उनकी जीवन शैली उठा के पढ़िए या फिर अगर वो इस समय इस धरती पर हैं, इनकारनेटेड हैं, तो डेफ़िनेटली उनके साथ कनेक्ट होना, उनकी एनर्जी, उनकी टीचिंग्स के साथ कनेक्ट होना। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी है, चाहे वो किताबों की और से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, पर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, वो आपके माइंड पे और आपकी लाइफ में इन जनरली बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा और डिसिप्लिन भी लेकर आएगा। आई फील लाइक कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होगी, उसमें डिसिप्लिन जब आएगा तो आप उन चीज़ों से और उठ के आगे पहुंच पाएंगे। और वही बात है कि सवालों के जवाब मिलना, जिस प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलना, ठीक है, तो वो सब आपको मिल पाएंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ईगो को भी, जो आपके अंदर ईगो है, प्राउड आ जाता है, किसी चीज़ का घमंड है, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके शैडो सेल्फ में है, उसको भी इसी तरीके से काउंटर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर आप थोड़ा सा उन लोगों के साथ जुड़ें जो, या ऐसा किसी गुरु की एनर्जी के साथ जुड़ें जो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना सिखाएं। अब ये सबके लिए एक व्यक्तिगत चीज़ है कि आप किन को एडमायर करते हैं, किन के टीचिंग्स को, किन की विजडम को एडमायर करते हैं। तो अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी को ज़रूर लेकर आइए। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि हर चीज़ का लाइट एस्पेक्ट होता है तो शैडो एस्पेक्ट भी होता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आप अपने रोल मॉडल्स किसको बना रहे हो और आपके रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा आई थिंक विचार विमर्श करने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो, किन लोगों के एनर्जी से आप लोग इंस्पायर होते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पुरानी चीज़ों को या पुराने तरीके से जो आप चीज़ें करते थे, अब उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने का समय आ गया है। कुछ नया कीजिए, क्योंकि आप अगर पुरानी ही चीज़ें करते रहोगे तो आपको पुराने रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश रिजल्ट्स चाहते हो, कुछ नया अच्छा चाहते हो अपनी लाइफ में, तो नए तरीके से चीज़ें करना, पुरानी आदतों को, पुरानी चीज़ों को, लोगों को, पुरानी जगह को छोड़ना और आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में फ्रेश एनर्जी लेकर आना। अभी बसंत पंचमी गई है, परफेक्ट टाइम था अपने लाइफ में थोड़ी बहुत क्लेंजिंग करने का, और इस समय भी परफेक्ट टाइम है। आप जहाँ पर भी हो इस समय आप अपनी लाइफ से, अपने माइंड से थोड़ी सी क्लेंजिंग अगर करते हो तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और अगेन यहाँ पे शैडो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए शैडो वर्क इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप और ज़्यादा निखर के आ सको। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो आपने पिक्चर सेलेक्ट करी है, अभी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी सी लग रही है ना। आउटलाइन है, बहुत सारी और लाइंस बनी हुई हैं, हमें समझ आ रहा है कि ये भगवान है, भगवान का आकार है, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अभी भी बहुत कुछ है अपने बारे में जो आपको सोचना है, समझना है, खोजना है। तो अभी वो खोजबीन वाली एनर्जी है ना, वो जारी है, अभी वो पूरी तरीके से आप अपने से मिले नहीं हो, तो वो मिलना इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 1। तो इसीलिए इस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि आपको इन चीज़ों से कैसे उठना है और क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, चीज़ों को समझने की स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट रहेगी, अपने आप से कनेक्टेड रहने की और अपने अंदर वो ढूंढने की जो शायद सब नहीं कर पाते, इस पाथ पे सब नहीं चल पाते। आपके थर्ड आई चक्रा की एनर्जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि
मेरा जो ध्यान है वो बार बार थर्ड आई पे ही जा रहा है। तो थर्ड आई से जुड़ना, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। आई फील लाइक कि आप में से बहुत लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग भी है, और अगर आप उसको और मतलब यहाँ पे एक एडवाइस है कि आप उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, आप उतना ज़्यादा बदलते जाओगे। ऑप्शन 1, तो स्ट्रॉन्ग करो जितना हो सके उसको, तो स्ट्रॉन्ग कीजिए ऑप्शन 1 उसको। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्फिंग करते हो, वीडियोस देखते हो, या फिर आप जिन लोगों को भी ऑनलाइन देख रहे हो, आई थिंक आप लोगों को उसमें भी थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक तो कोशिश कीजिए कि अपने टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो और उनकी खुद की एनर्जी कैसी है। तो थोड़ा सा इस पे भी अपने अंदर नियंत्रण लेकर आइए। अपने टाइम को और उन लोगों को जो आपको पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए। कोशिश कीजिए, अगेन मैं इंट्यूटिव एक्सरसाइजेस की बात कर रही थी, तो कोशिश कीजिए कि अपनी इंट्यूशन को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सके। आपका माइंड आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात सभी के लिए है, लेकिन क्योंकि हम इस समय पायल 1 की रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि माइंड जो है वो आपको हर चीज़ सही गलत उसमें डिफरेंस बता सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे ओपोजिंग थॉट्स होते हैं, जेलसनेस होती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माइंड को शार्प करना, अपनी इंट्यूशन को सुन पाना, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना कि एक्चुअली में इसकी असली परत क्या है, इसकी असली कड़ी क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को, थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। आप लोगों के लिए इस समय ये एनर्जी है यहाँ पर कि अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपसे भी लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, या आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप जिन भगवान को मानते हैं, भगवान श्री राम हो या कोई भी हो, उनके साथ भी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है यहाँ पर, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके माइंड के थ्रू। तो थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये बोली जा रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या फिर आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को उस चीज़ पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे और उसे सही जगह पे लगा पाओगे। जो भी बोलो बहुत ही सोच विचार विमर्श करके ही बोलिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जी व्यर्थ ही ना जाने दें, ठीक है। ऑप्शन 3, आई एम सॉरी, ऑप्शन 1। सो यस, अपने ऊपर थोड़ा सा संयम, थोड़ा नियंत्रण बनाना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील लाइक ऑप्शन 1 के आप लोगों के लाइफ में जैसे कि मैंने कहा था कि चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो चेंजेस डेफिनेटली हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए शादी भी दिख रही है, बारात भी दिख रही है, तो वो सब आपके फिज़िकल लाइफ में डेफिनेटली वो चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी किसी ना किसी क्षेत्र में विजय हो सकती है। अब ये विजय किस चीज़ पे हो रही है? कुछ लोग अपने ही ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर। किसी ना किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस में भी स्टेप इन कर रहे हैं, मतलब आपके लाइफ पर्पस में स्टेप करने की एक शुरुआत मुझे दिख रही है। जैसे कहते हैं ना, पहला कदम उठाया और वहाँ तक ये जो जर्नी थी आपको उस द्वार तक ले ही आई जहाँ पे आपको हमेशा से होना चाहिए था। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड फील करो, या फिर कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे भी जो आपके पर्पस में आपको मदद कर सके, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप उनसे इंस्पायर हो सको। तो यहाँ पर आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में, आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन का,
ठीक है, और आपका कार्मा आपको किस और लेके जा रहा है, इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। सरेंडर कीजिए, ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए सरेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा विनिंग इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा उसको सरेंडर करेंगे तो देख पाएंगे कि किन क्षेत्रों में आपकी विजय हो सकती है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है आप लोगों के लिए, विक्ट्री भी है, लेकिन उसका एक परसेप्शन होता है हम सबके माइंड में, तो उस परसेप्शन में शायद थोड़ा सा शिफ्ट लेके आने की ज़रूरत है मेरे ऑप्शन 1 को। ऑल्सो आपके लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट होंगी इस साल। आई फील लाइक मुझे इस साल की एनर्जी ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी जो साइकिल्स हैं, एटलीस्ट एक मेजर साइकिल तो कंप्लीट हो ही रही है मेरे ऑप्शन 1 के लिए। तो डेफिनेटली आप जिस भी लाइफ की ओर अब आगे बढ़ोगे वो एक सक्सेसफुल है, वो आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ही आपको मिलेगी। इसमें लोग भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपकी ज़्यादा फेवर करेंगे। आई फील लाइक कि आपकी पॉपुलैरिटी भी बन सकती है। एक तरीके से यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं आप लोगों में, जैसे भगवान श्री राम में थी, वनवास पूरा करके जंगलों में घूमकर वनवास पूरा करके वो वापस अपने घर आए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ एनर्जी है कि ऐसा बुरा टाइम निकालना जो काफ़ी लंबे समय की साइकिल रही हो, और फाइनली उस डायरेक्शन में आप आना जहाँ पे आप हमेशा ही आपकी डेस्टिनी ही थी कि आप यहाँ पे पहुँचो। तो फाइनली अपने डेस्टिनी में स्टेप इन करना। आई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ लोगों को मदर हीलिंग या फिर आपकी मदर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में गड़बड़ रही है, तो उसमें भी मुझे हार्मनी आती हुई दिख रही है। उसकी भी हीलिंग है, उसकी भी हार्मनी यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है ऑप्शन 1। अगर ऐसा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं या फिर अटैचमेंट इश्यूज़ हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर फादर किसी के भी साथ, तो उसमें भी मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको फैमिली से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आई फील लाइक वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने जॉब या प्रोफेशन के वजह से ट्रैवल करें, या अगर आपको सेपरेट रहना है फैमिली से किसी ना किसी तरीके से तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। वो जो स्पेस आपको चाहिए वो स्पेस आपको मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग तो है ही है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम हील करने की कोशिश करते हैं और उस एनर्जी को हम छेड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें दर्द होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप्स सुधारना चाहते हो या रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो, तो डेफिनेटली पहले जब आप उनसे बात करोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि वो अच्छी एनर्जी ना आपको वापस मिले, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपको बोलेंगे कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ऐसा लगा वैसा लगा, तो उनके मन से वो चीज़ें रिलीज़ होती जाएंगी और फिर आपको वो नॉर्मल और न्यूट्रल एनर्जी में आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ रिश्तों में सुधार, और ये फैमिली से रिलेटेड आप लोगों के रिश्ते हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं जो ठीक हो रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फादर हीलिंग भी हो सकती है, तो आई थिंक कि उसमें भी आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। अगेन एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग की भी, या फिर पितृदोष से अगर कुछ लोग सफ़र करते हो तो उसमें भी हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको इतने समय से ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रुकी हुई हैं तो उसका भी उसमें भी चेंज है। इस समय थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में वो जनरली दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो एनर्जी वाइज आई फील लाइक कि इस साल में आप बहुत मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे। एटलीस्ट आप देखोगे तो 3 मेजर चेंजेस, उसके अलावा भी
और बहुत सारे आपके फ़िज़िकल लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, आपका लाइफ पर्पस हो, आपका माइंड हो। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग बदल रहे हो। ऑप्शन 3 यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ना बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि इस पाइल में सारे मेल्स ही हों, जो फीमेल्स हैं वो भी थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उसको एक बैलेंस में लेकर आना वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड आई नो कि ये आपके ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैस्कुलिन और फेमिनिन में बैलेंस लेकर आना, उससे आपकी लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन में, करियर में, काम में सक्सेस चाहते हैं तो हमें ये मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए होती है। आई फील लाइक कि आप लोग उस एनर्जी में भी इस समय स्टेप इन कर रहे हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, एंड आप जिसे कहते हैं कि प्रिपेयर्ड हो जो भी आपको चाहिए उसे अचीव करने के लिए। और डेफिनेटली आप वो अचीवमेंट आप वो सब अचीव कर सकते हैं अगर आप उसको विश्वास रखें तो ये जो 1 साल है ये ट्रांसफॉर्मेशन में और चीज़ों को चेंजेस आपकी लाइफ में आने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अपने आप को रीडिस्कवर करने में, अपने आप को समझने में कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, मैं असली में कौन हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मेडिटेशन से आपको और ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1। तो ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, जय श्री राम। हरे कृष्णा। ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट किया है और आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री राम की ओर से कुछ मैसेजेस को चैनल कर रहे हैं। मैंने टैरो और चैनल मैसेजेस दोनों का माध्यम लिया है इस रीडिंग को आप तक डिलीवर करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है वो आप लोगों के लिए एक नंबर है, और वो है नंबर 3। प्लीज़ बैकग्राउंड में किसी भी नॉइज़ेस को इग्नोर कीजिएगा, पर इन नॉइज़ेस से भी मुझे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। बट एनीवेज़, नंबर 3 से जो मुझे यहाँ पे याद आता है वो एक तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, होली ट्रिनिटी की याद आती है, क्योंकि होली ट्रिनिटी से ही पूरी दुनिया कंप्लीट है। सृष्टि का रचना, उसका मेंटेनेंस होना और उसका संहार होना, ये तीनों चीज़ें इस ट्रिनिटी से ही रिलेटेड हैं। तो उससे मुझे अलाइनमेंट की भी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। तो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों की अलाइनमेंट में आने का जो समय है, या किसी ना किसी तरीके से आप चीज़ें अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये हम आगे भी देखेंगे रीडिंग में, लेकिन अभी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे डीप रूटेड ट्रॉमा हो सकता है आपकी फैमिली में। तो ये आप लोगों के एंसेस्टर्स से रिलेटेड है, पूर्वज जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने आपकी फैमिली को बढ़ाया, जो आपके वंशज हैं। बेसिकली आपकी लीनिएज जो है, जो ब्लड लाइन है, उससे रिलेटेड ये मैसेजेस हैं और उन्हीं की एनर्जी है यहाँ पर। आप ये समझ लीजिए कि उनके तरफ से ये मैसेज भगवान श्री राम मिलकर आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत हेविली आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी को हाईलाइट किया जा रहा है भगवान की ओर से। और मुझे भगवान जी की जो जीवन शैली है उसकी तरफ मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। और वो किस तरीके से, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे इस पिक्चर को जिसको आपने सिलेक्ट किया है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माता कैकेयी ने
जो भी निर्णय लिया या उनकी जो ज़िद थी, उसके वजह से भगवान को वनवास भुगतना पड़ा। अब क्या होता है कि यूजुअली जो भी कर्म हमारे पूर्वज लोगों से हुए होते हैं, उनका जो ज़िम्मा होता है, उनका भारीपन जो होता है वो हमारे ऊपर आता है और हमें उसको आगे या तो भुगतना पड़ता है या फिर उसको अच्छा फल है तो उसके हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और अगर बुरे फल हैं तो उसके हमें ऑब्वियसली हमें स्ट्रगल मिलती है, हमें काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है पितृदोष से भी जूझ रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी ब्लड लाइन हीलिंग है जो आपको करने की ज़रूरत है, जिसको आपको हाईलाइट किया जा रहा है। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी उस पाथ पर हो, पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा कॉन्शियसली आप कर सको तो आप इस चीज़ को कीजिए। और इसके बारे में मैं आगे आपको एक खुद की रेमेडी दूंगी जो मैं खुद करती हूँ, मतलब जो मेरा खुद का एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो मैं करती आई हूँ, तो उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो आपसे कनेक्ट होके ये कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके ब्लड लाइन में जिनको बहुत किसी ना किसी तरीके से हील करने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमारी जो लीनिएज की हीलिंग होती है, क्या होता है कि लीनिएज की जो हीलिंग होती है उसमें आप देखोगे कि कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे से बच्चे में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, मतलब बड़ों से बच्चों में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, वो चीज़ें होती हैं। पैटर्न्स होते हैं कुछ ऐसे, रिलेशनशिप के पैटर्न्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके मदर एंड फादर की रिलेशनशिप अगर उतनी अच्छी नहीं रही हो और आपके दादा दादी की भी नहीं थी, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आगे आपकी भी सेम डायरेक्शन में जाएगी, राइट। हम ऐसे पैटर्न्स को अपने ब्लड में कैरी करते हैं, तो उनसे आगे बढ़ना हमारी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब हम अवेयर हों कि ऐसा कुछ पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कनेक्ट करने के लिए अपने एंसेस्टर्स से, अपनी लीनिएज से, और इन वुंड्स को, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की हीलिंग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड मुझे मैसेज मिल रहा है कि वंशज को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आना, ग्रोथ ना देख पाना। कुछ लोग अगर अपने फैमिली में ये चाहते थे कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक लड़का हो ताकि फैमिली का नाम आगे बढ़े, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये चीज़ भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हो, या इस चीज़ की और आप बढ़ सकते हो। तो आई फील लाइक कि आप लोगों की कुछ ना कुछ यहाँ पे हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग भी मुझे दिख रही है, मदर हीलिंग भी दिख रही है, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग भी दिख रही है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं डिफरेंट लोगों के लिए, बट सब कुछ आपके रूट चक्रा से ही कनेक्टेड है। आपके रूट चक्रा में इन चीज़ों की वजह से उन चीज़ों की ब्लॉकेजेस भी हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाते होगे। स्ट्रगल, ऑब्स्टैकल्स, रिश्तों में तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, केसेस, मनमुटाव, ये सब बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने अपने लाइफ में देखा हो। चीज़ें हारमोनियसली आगे नहीं बढ़ पाई हैं, और आई थिंक वही आपकी डिमांड है, आप लोगों की डिमांड है कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, आपकी जो सिचुएशन है वो बढ़ोतरी हो, बरकत आए घर में, पैसे की बरकत आए, खुशियों की बरकत आए, हेल्थ अच्छी हो लोगों की। एंड आई फील लाइक उसी की जो हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों के ज़िम्मे है। अगर आप बहुत समय से स्टक हो एक ही जगह पे, अगर आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिनसे आप उभर नहीं पा रहे, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि उन पे गौर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मदर हीलिंग है पर यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि शायद वो ये फील करते हैं कि वो डिज़र्व ही नहीं करते। आपको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्यों मैं एक ही पड़ाव पे अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ। लेकिन वो जो वेटिंग जो पॉइंट है ना, वो बहुत लंबा चला जाता है। उस समय में
आपको धन भी रुक रुक के आता होगा, आपको खुशियाँ भी रुक रुक के आती होंगी, आपकी तरक्की भी इजीली नहीं हो पाती होगी, आपको बहुत सारे बैकलैशेस फेस करने पड़ते होंगे आपके टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, बहुत सारी चीज़ों में। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, उसमें प्रॉब्लम्स हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है। हस्बैंड का डिस्टेंट होना, आप लोगों की रिलेशनशिप में वो हारमनी ना होना, वो लव ना होना, अंडरस्टैंडिंग ना होना, आई थिंक ये सब चीज़ें भी उसी का एक अंश है। ठीक है, वो जस्ट इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक कि आप लोग ही हैं जो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हील कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ये जानती नहीं हूँ कि आप में से कितने लोग इसी रास्ते पर हो, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े बहुत टाइम से, तो अब आप फील करोगे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें आपका योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। आप लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी मेंटालिटी भी है जहाँ पे आप दूसरों के लिए वेट कर रहे हो कि कोई और आके आपको आपकी सिचुएशन से निकाले। ठीक है, या तो आप लव की वेट कर रहे हो, या आपकी शादी हो जाए तो आप वहाँ खुश रहोगे, कोई किसी और को आप चाहते हो कि आपको आए और रेस्क्यू करे। ये जो धारणा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाने पे, माहौल चेंज हो जाने पे आपके पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, पैटर्न्स चेंज नहीं होंगे, पैटर्न्स चेंज आपको खुद करने पड़ेंगे। इन थॉट प्रोसेस में चेंजेस आपको खुद लेकर आना पड़ेगा। तो ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके थॉट पैटर्न्स क्या हैं। क्या आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि कोई आए और मुझे इस सिचुएशन से निकाले? अगर आप आर्थिक तंगी में हो, अगर आप अकेला फील करते हो, अगर आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप्स में हो चुका है कि आपको चीटिंग मिली है, यू नो बिट्रियल मिला है किसी तरीके का, तो वो ऐसा क्यों है, इसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। और दूसरे के लिए वेट करना कि कोई आए आपको बचाने के लिए, कोई रेस्क्यू करने के लिए आए, वो चीज़ से ऊपर उठना। यहाँ पर स्वाध्याय, ये एक वर्ड जो है मुझे याद आ रहा है, चैनल हो रहा है आई थिंक, कि सेल्फ स्टडी, इनर स्टडी जिसे कहते हैं। क्योंकि हम में अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ थोड़े से कांटे भी हैं, राइट। लाइफ दोनों चीज़ों से भरी हुई है, और हम भी एक अच्छा इंसान होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हमारे भी हैं। तो यहाँ पर जब तक आप वेट कर रहे हो चीज़ें बेटर होने का, आपका समय अच्छा होने का, तब तक आपको क्या बोला जा रहा है कि अपनी फाउंडेशंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, एक तो थोड़ा भक्ति की ओर, भगवान की ओर ध्यान देने से भी आप लोगों की हीलिंग होगी। जब तक वेट कर रहे हो तब तक अपने आप को वंचित मत रखो उस एनर्जी से। जितना पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, और पॉजिटिव एनर्जी भगवान की एनर्जी ही होती है, गोल्डन लाइट होती है, एंजल्स की लाइट होती है, आपकी स्पिरिचुअल टीम की लाइट है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में सर्च करो कि उस आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी का क्या मीनिंग है। ठीक है, जहाँ से आपको वो मिलती है, वो आपको नेचर से मिल रही हो, वो आपको कीर्तन करने से मिल रही हो, आपको किसी भी चीज़ से मिल रही हो पॉजिटिव एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करो, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत है। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा अकेले रहकर भी ओवर थिंक करने लगते हो, और एंग्जाइटी होना, ये भी आप लोगों का, ब्रेन फॉग होना, ये भी आप लोगों के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादा अपने दिमाग में ही रहना, दिमाग में जिसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अपने सपनों के तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जब तक आप चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हो, तब तक अपने आप को किसी भी गुड एनर्जी से वंचित मत रखो। तब तक अपने ऊपर काम करो ताकि चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो सकें। अपनी फाउंडेशंस जो बहुत ज़्यादा शेकी हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करो। रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा? ऑप्शन 2, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने से, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने से, उसके ऊपर जो आप टावर बिल्ड करोगे वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर से वो टावर मोमेंट्स जो आपके साथ होते आए हैं, चीज़ें जो बिगड़ती बनती रही हैं, ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग बैंकरप्सी में गए हो,
और वापस चीज़ें ठीक हुई, फिर आप लोग बैंकरप्सी में गए, लॉस हुआ, ठीक करा, फिर लॉस हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ का लॉस होता रहा, कोई आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो लोगों का लॉस हो गया, रिलेशनशिप्स छूट गई, घर में किसी की डेथ हो गई, इस तरीके से कुछ ना कुछ लगा रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। तो यहाँ पर आपकी रूट चक्रा की जो एनर्जी है उसको हील होना, वो बहुत ही स्टबर्न एनर्जी होती है, बहुत ही बेसिक लेवल की एनर्जी है, पर जब वो ठीक होने लगती है ऑप्शन 2, तो हमारी सारी बाकी हीलिंग भी अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है अपनी रूट्स को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपके लिए अलाइनमेंट में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, आप आज यहाँ हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, इसका एक रीज़न है आपकी लाइफ में। आप इस लेवल तक अगर स्पिरिचुअल हो तो आगे भी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर थोड़ा सा ले लो, क्योंकि आप ही की लाइफ की क्वालिटी सुधरेगी। इससे किसी और को जो भी फ़र्क पड़े, आपके आने वाले बच्चों पे, आपकी आर्थिक स्थिति पे, अगर आप शुरुआत से एक घर बनाना चाहते हो, अपने माता पिता को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए अपने अंदर वो चीज़ें अलाइन करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे माला दिख रही है ना, तो माला की एनर्जी क्या, माला जपना, भगवान का जाप करना, भगवान का नाम लेना, उनको याद करना, इनसे भी आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर इस समय ठहराव आ रखा है ज़िंदगी में, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो उसका एक मकसद है। वो ठहराव क्यों आ रहा है बार बार, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि जब तक इंतज़ार कर रहे हो, जब तक वेट में हो, तब तक अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान के साथ जुड़िए, अपने फूल और कांटों दोनों को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर जो है, बाहर जो है वो तो है ही है, वो सबके लिए है, पर आपके अंदर क्या है, यहाँ पे आपके माइंड की, आपकी हैबिट्स की, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, और आपके पैटर्न्स की। ये चीज़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं हमारे अंदर। अपने आप को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है, क्रॉस करके मत रखो। ठीक है, ये सोच के कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम सबको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर बहुत देर देर तक रात को जागते हो तो वो भी थोड़ा करना बंद कर दो, ऑप्शन 2। ठीक है, टाइम पे सोया करो, टाइम पे चीज़ें करो। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बोली जा रही है कि थोड़ा सा सुबह जल्दी उठो, बाहर जाओ, बाहर की एनर्जी, नेचर की एनर्जी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। खुले आसमान में, नेचर में अपने आप को कनेक्ट करना, हर्ब्स के साथ, ट्रीज़ के साथ, अगर कर सको वॉक के लिए जाना, ये सब करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि आगे बढ़ने की डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे यात्रा भी दिख रही है, पर ये यात्रा मुझे 2 तरीके से दिख रही है। ठीक है, ये यात्रा अंदरूनी भी है, और इसको पूरा करने के लिए, इस अंदरूनी यात्रा को पूरा करने के लिए आप बाहर की यात्रा भी कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप ट्रैवल करो, लेकिन मैं आपको सजेशन क्या दूंगी, ट्रैवल ऐसी जगहों पे कीजिए जहाँ पे आपको जो ऊर्जा है वो किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से मिले कि आपको हील करे, या फिर आपके एनवायरनमेंट में, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए, ऑप्शन 2। अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए क्या है या कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, पर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बोलूँगी कि तीर्थ स्थानों पे, धामों पे जाइए, वो एक अच्छा रहेगा ऑप्शन। आप चाहें तो अगेन नेचर के साथ, माउंटेन्स में, बीचेस पे, जहाँ पर आप थोड़ा सा उस एनर्जी में आ सको, जहाँ पे आप पॉज एंड रिफ्लेक्ट कर सको, तो यहाँ पे उस चीज़ की भी एनर्जी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है, जैसे पानी में किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है। अब सच क्या है, हम हैं या वो जो रिफ्लेक्शन है वो सच है, ये पता करने की ज़रूरत है। तो आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपके इमोशंस, बेसिकली यहाँ पे इमोशंस की बहुत बड़ी
समहाउ इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप जो रिफ़्लेक्ट कर रहे हो अपने इमोशंस में, जब आप गुस्सा करते हो, जब आप इरिटेट होते हो, जब आप चिढ़ते हो, कुछ भी आपको फ़ील होता है, तो वो क्यों और किस तरीके से आपको फ़ील हो रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उसका रूट कॉज़ क्या है और आपके माइंड में वो चीज़ें किस तरीके से बैठी हुई हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपकी फीलिंग्स आपको बहुत कुछ बताएंगी, ठीक है। कोई आपको कुछ कहता है तो आप कैसा फ़ील करते हो, जब आपकी तारीफ़ होती है, जब आपको फीडबैक दिया जाता है, जब आपको गुस्सा किया जाता है, आपसे डांट लगाई जाती है या आपको कुछ भी कहा जाता है, आपकी ईगो बेसिकली आपको क्या दिखा रही है और एक्चुअली में उसके पीछे का जो पर्दा है वो क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने की, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, एक और चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपनी सपनों पे भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके सपनों में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है आपके एंसेस्टर्स से आपकी। तो आपके सपने आपको क्या दिखा रहे हैं, किस और लेकर जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। आई फील लाइक कि आप लोगों के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे इस तरीके से एक फीलिंग आ रही है कि अगर आप अपनी हीलिंग की ओर ध्यान देते हैं, स्पेशली जो आपके बचपन में आपके साथ हुआ है, आपकी मदर की तरफ से हुआ हो, फादर की तरफ से हुआ हो, या कोई और कंपैरिजन हो, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको उनसे थोड़ा आगे बढ़ने की, आई फील लाइक कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लूप में चलती रहती हैं कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, ये चीज़ गलत हुई है, ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ वैसे हुई है, उसने ये किया, उसने वो किया। पर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए कि आपने जो ये जो सेकंड पिक्चर सेलेक्ट करी है, भगवान के साथ कुछ भी हुआ हो, उनको अपना इतना बड़ा राजपाट छोड़ना पड़ा हो, जहाँ पे उनको हर तरीके के ऐशो आराम थे, सब कुछ उन्हीं को संभालना था, लेकिन भगवान ने फिर भी उसका मोह नहीं रखा और जो भी समय आया उस समय को उन्होंने काटा। जो भी तपस्या करनी थी, जो भी समय को निकालना था, उन्होंने उसको बहुत ही खुशी से, बहुत ही संयम रख कर, अपने ऊपर कंट्रोल रख कर उस टाइम को पास किया। एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी यहाँ पे एक यही लेसन है कि अपने माइंड को थोड़ा सा इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि डिफ़िकल्ट जो समय आता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। तो हम क्या सीख रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं, इसी को हमें रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है, या हम एक्चुअली में कौन हैं। अपने आप को अच्छी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना और बुरी चीज़ों के लिए ऐसा ना सोच लेना कि हमसे बुरा कोई नहीं। बुरी चीज़ें अगर हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उनको चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ भी तो हैं, ये भी तो देखिए आप लोग। तो यहाँ पर उस तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आपके थोड़े से जैसे कहते हैं ना कि मतभेद है, या फिर आपके विचार अगर आपके फैमिली से, आपकी मदर से, किसी से भी मिलते नहीं हैं, आप लोगों के बीच में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं, पर अगर आप अपनी मदर के लिए, या जो भी ये लोग हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा खींचातानी है, उनके साथ कोशिश कीजिए कि अगर और किसी तरीका का व्यवहार हो या ना हो, बट आप लोग उनके साथ एटलीस्ट बातचीत जो हो, जो बोला जाए, उन शब्दों को, उनमें विनम्रता हो, अगर हो सके तो मिठास भी हो। अगर आप अपनी मदर के लिए कुछ करेंगे तो आई फील लाइक, मुझे लगता है वो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को हील कर सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑप्शन 2, कि हमारे कर्म हमेशा घूम के हमारे सामने आएंगे, ठीक है। चाहे वो हमारी फैमिली से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो, तो हम जो करेंगे वो हमारे बच्चे भुगतेंगे और हम वो भुगत रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने किया है, हमारे अपने कर्मों के साथ साथ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कड़वा होना किसी से भी, इसका कोई भी मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने ही कर्म बिगाड़ रहे हो।
वो दुख आपको जो आना था वो किसी के भी माध्यम से आता, ठीक है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करोगे उतनी जल्दी उस समय को काट पाओगे और उतना आसानी से वो समय कटेगा। जितना ज़्यादा उसको रेजिस्ट करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, बहुत आसानी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ, थोड़ा सा सरेंडर लेकर आओ, ठीक है, और चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करो। और वो उसके लिए आपको अगर कोई कोपिंग मैकेनिज़म्स लगे, कोई ना कोई तरीका हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं पर लेट गो कर सकते हो, तो उस चीज़ को लेट गो करना सीखिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कह रही थी कि माला जाप, मेडिटेशन, ये सब अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा पितृदोष की पूजा या पितरों को कुछ ना कुछ अर्पण करना, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको अलर्ट करेंगी कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स आपको अलर्ट कर सकती हैं कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आई फील लाइक आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है मून्स, फुल मून्स के दौरान, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। फुल मून बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होगी, तो उस समय पॉज करने का, रिफ्लेक्ट करने का, रिलीज़ करने का बहुत अच्छा समय है। मुझे आप लोगों के लिए 6 महीने का समय भी दिखाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में मनी आने के चांसेस हैं 6 मंथ्स में, ठीक है। अगर आप कुछ सेटल करना चाहते हो, अपना घर बदलना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, अपने बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, चीज़ों को अलाइंड लाना चाहते हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इन सब चीज़ों में 6 मंथ्स के लिए का एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो 6 महीने की और बात है, धीरे 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 चेंजेस आगे आएंगे, लेकिन इसमें आपका योगदान भी है। तो जो कोशिश आप कर रहे हो, जिस इंतज़ार में आप हो, वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी साधना को छोड़िए मत। और जो मैं आपको कहना चाहती थी आप लोगों के लिए, अर्थ की एनर्जी से जुड़ना तो है ही है, लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती थी कि अपने लिए जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। अपने सेल्फ डाउट्स में आप लोग बहुत मर जाते हो, और इसी वजह से आप लोग इंतज़ार करते रहते हो, स्टबर्न हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे जितने एफ़र्ट्स नहीं कर रहा या दे रहा इस चीज़ में, तो फिर से वही चीज़ हो सकती है, फिर से मुझे धोखा मिल सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने माइंड पे संयम लाने की यहाँ ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन 2, इसके अलावा जो मैं आपको एक रेमेडी बोल रही थी जो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास भगवद गीता है, जो आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, जाइए और भगवद गीता लेकर आइए। मैं 2 भगवद गीता रिकमेंड करती हूँ, श्रीला प्रभुपाद जी की भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इस्कॉन से श्रीमद् भागवतम द ओरिजिनल गीता जो है, जो उन्होंने ट्रांसलेट करी है, इंग्लिश वर्जन भी है, आपके लैंग्वेज में भी वर्जन होगा, और हिंदी तो है ही है। इसके अलावा आप लोग गीता प्रेस की भगवद गीता भी ले सकते हैं, उनकी भी गीता प्रबोधिनी है, मोटे अक्षर वाली, और बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जो आपको सही लगे उसे आप अपने पास रख लीजिए। मेरे पास दोनों कॉपीज़ हैं, क्योंकि मुझे दोनों बहुत बहुत पसंद है और दोनों ने मुझे बहुत मदद करी है। इन 2 के अलावा मैं और कोई भी ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ती हूँ, ओके। उसमें 3rd चैप्टर, गीता का जो 3rd चैप्टर है, उसको आप रोज़ पढ़िए, रोज़ उसको अपने पितरों को अर्पण करने से, संस्कृत का पार्ट भी और जो उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको रोज़ अपने पितरों को अर्पण करने से आपके जो पितृ दोष है उसमें फ़र्क पड़ता है, आपके कष्ट कटेंगे, आपकी हीलिंग में भी ये प्रोसेस एक्सेलरेट होगा,
ठीक है। तो इसको करिए जब तक आप कर सकते हैं और देखिए कि पॉजिटिव चेंजेस कितनी जल्दी आते हैं आप लोगों की लाइफ में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ऑलराइट, ऑप्शन 2। तो ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ पॉजिटिविटी मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू गाइज। जय श्री राम। हरे कृष्णा। ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट किया है और आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री राम की ओर से कुछ मैसेजेस को चैनल कर रहे हैं। मैंने टारो और चैनल मैसेजेस दोनों के माध्यम से इस रीडिंग को डिलीवर कर रही हूँ। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट किया है और आई फील लाइक यहाँ पर समहाउ आप लोगों का ध्यान भटका हुआ है। ऑप्शन 3, ये मैं आप लोगों को बोल दूं, शायद आप लोग अननेसेसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो या फिर आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो जो शायद मैटर नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, आई थिंक उस पर भी आपका फोकस है या फिर आपका जो फोकस है आप सोच रहे हो कि इस वजह से चीज़ें शायद सही नहीं हो रही या आगे नहीं बढ़ रही या रुकावट पड़ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो आई डोंट थिंक कि वो रीज़न है। आई मीन हो सकता है कि वो रीज़न पास्ट में रहा हो एंड आई थिंक कि यही चीज़ आप बार बार शायद पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। ठीक है, आप इस पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो कि क्या ये व्यक्ति सही है या नहीं है, जो चीज़ें हुई हैं वो सही है या नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स की भी एनर्जी आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में फील करी हो। सो ये भी पॉसिबल है कि ब्लैक मैजिक और इस तरीके की एनर्जी। बट डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोल दूँ, ऑप्शन 3 के आपकी लाइफ में इस समय जो भी चल रहा है, जो डिलेज़ हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका एक कोई ना कोई पर्पस है, कोई मकसद है। ठीक है, हर चीज़ समय पे निर्धारित है और इस समय आपका जिन चीज़ों में ध्यान होना चाहिए, आई फील लाइक कि आपकी तरफ से उन चीज़ों में आपका ध्यान नहीं है। तो ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ से हटा हुआ है। आप कार्य तो कर रहे हो लेकिन उसमें आपकी फोकस नहीं है, आपका इंटेंशन सही नहीं है। तो बिना इंटेंशन, बिना फोकस के अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा तरक्की या फिर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आप नहीं देख पाओगे। किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहना पड़ता है ताकि वो चीज़ आपको आगे रिजल्ट्स दे सके। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को, अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि आप क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक कि ये आप लोगों का मंकी माइंड है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सोच है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन सोशल मीडिया भी हो सकती है या फिर जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप जब भी कुछ सॉल्व करने बैठते हो, कुछ सोचने बैठते हो, तो आपका माइंड जो है वो आपको फोकस करने की बजाय, उस तरफ ध्यान देने की बजाय कि मेरे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, उसको आपको हटा के वहाँ से कहीं और आपको ले जाता है। तो यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ठीक है, आपको वही चीज़ें सोचनी है जो आपको चाहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को थोड़ा अपना माइंड को अप्लाई करने की ज़रूरत है सही तरीके से और एक पॉजिटिव जगह, क्योंकि आपकी लाइफ इस समय एक बैलेंस को मांग रही है। आप ही से वो बैलेंस मांग रही है या फिर आप चाहते हो कि ये बैलेंस आपकी लाइफ में आए। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें जगल करना आना चाहिए और हमें ना कहना। ठीक है, वो चीज़ें जो सही हैं, गलत हैं, उनको ना कहना। आप पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो सकते।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर ब्लॉक करना, नेगेटिव एनर्जीज़ को ना कहना, ये चीज़ आनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन, अपनी एनर्जेटिक प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो सेंस कर लेती है। यहाँ पे हनुमान जी हैं, और अगर आप उनमें मानते हैं तो मेरा यही एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, इस चीज़ से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों के ऊपर ही है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऑप्शन 3, ठीक है। आई फील लाइक कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर डिसीजन, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन इस समय उसमें कुछ ना कुछ आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों की स्टडीज़ में, कुछ लोगों के कंसंट्रेशन में, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी काम के लिए आपने कमिट किया हो, या आपकी कोई डेडलाइन हो, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे आपको वो काम कंप्लीट करना है, लेकिन आप उन डेडलाइंस को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मीट नहीं कर पा रहे। तो किसी भी रास्ते पे जब हम चलते हैं तो उसमें कमिटमेंट और डेडिकेशन की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन हो, आपकी वर्क लाइफ हो, आपको अपने काम के प्रति एक डेडिकेशन चाहिए, जो यहाँ पर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक रहा है। एक और चीज़ है कि शायद आप लोगों का अपने ऊपर वो संयम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो लाइफ की क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव होती है, ठीक है। लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि हम एक हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी को अचीव करें, तो वो कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स साधना करके, भक्ति करके, सरेंडर करके, रिलीज़ हम लोग करते हैं और हम अचीव करते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि बहुत समय से आप किसी चीज़ की विश कर रहे हो, राइट, अपनी लाइफ में चेंजेस की, अपनी इच्छाओं का पूरा होने की, और आई थिंक कि वो पॉसिबिलिटी है, उस ही रास्ते पे आप लोग चल रहे हो। लेकिन क्या आप लोग वो डिसीजंस ले पा रहे हो जो आप लोगों के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए अच्छे हैं? और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से लेके काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका लाइफस्टाइल इस तरीके से हो, चाहे वो एक सिंपल लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एक सिंपल लाइफस्टाइल हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य का पालन करना हो। आई फील लाइक कि इस पाइल में कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज भी है कि इस समय अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपनी अर्जेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और वो चॉइसेस को अपनाइए अपनी लाइफ में जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, सोल के लिए, कर्मा के लिए, हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। तो किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी भी तरीके की ऐसी चॉइसेस जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करें, उनको मत कीजिए। किस तरीके से आप अपना खाना पीना रख रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप से बातें करते हो, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो या नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, क्या चीज़ें आप सोच रहे हो, आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और आपको एक ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे खाने से बहुत ज़्यादा मुझे खाना मेनली दिखाया जा रहा है। तो आप किस तरीके से रहते हो, आइसोलेशन में रहते हो, नेचर के साथ रहते हो, भगवान के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हो, आपकी साधना क्या है, आप किस तरीके से हायर फ्रीक्वेंसी को अचीव करना चाहते हो। आई थिंक कि ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में आपको लेकर आने ज़रूरी हैं। जितनी सिंपल लाइफ आप अपनी आप में अडॉप्ट करोगे, उतनी ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको एज अ रिज़ल्ट अपनी लाइफ में मिलेंगी। और जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे, ऑप्शन 3, उतनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस और पैटर्न्स आपको आगे मिलेंगे। क्योंकि
समय जो है वो बदलता रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं है। तो आई फ़ील लाइक कि आप लोगों के लिए भी समय बदल रहा है। हो सकता है कि इस समय आप परेशान हैं, हो सकता है कि इस समय आपकी एंग्ज़ायटी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि चेंजेस लेकर आइए अपनी छोटी छोटी रूटीन्स में, चेंजेस लेकर आइए अपने खाने में, अपनी गट हेल्थ को, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग के तरफ ध्यान देते हुए आप अगर चेंजेस लेकर आओगे अपने लाइफस्टाइल में, तो आप जनरली ज़्यादा खुश भी महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, आपकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी बॉडी में पेन कम होगा। स्पेसिफिकली अगर आपके लेग्स में पेन रहता है, आपके बैक में अगर पेन रहता है, अगर आपको बॉडी के पॉस्चर्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक उसके लिए भी आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या कुछ ना कुछ योगा पोजेस करना, मुद्रा करना, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़मीन पे बैठिए, अगर हो सके तो पूजा करने के लिए या अपना काम करने के लिए नीचे आसन बिठा के, और जितना ज़्यादा सरेंडर वाले मोड में आप रहेंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहेंगे, ग्राउंडेड वाली एनर्जी में रहेंगे, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगेन यहाँ पर अर्थ एनर्जी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं ना कि हम कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं अगर आप जिनको अपनी रियलिटी में लेकर आना चाहते हो, या आपका कोई ऐसा विज़न है जो आप इस अपनी लाइफ टाइम में पूरा करना चाहते हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, आपकी सक्सेस से रिलेटेड हो, अपनी अचीवमेंट से रिलेटेड हो, एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हो, तो ग्राउंडिंग वाली एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वंस अगेन रूट चक्रा और अर्थ एनर्जी, अच्छा खाना, कॉन्शियसली खाना, इंट्यूटिव ईटिंग, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, बर्ड्स को अगर आप चारा खिलाते हो, बर्ड्स को अगर आप दाना डालते हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑप्शन 3, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। पर जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि समय बदलता रहता है, समय रुकता नहीं है, और शायद आप इसी इंतज़ार में हो कि कब आपका समय आएगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब आप इस मोड से निकल पाओगे और एक्शन ले पाओगे। तो फ़िक्र मत कीजिए। आई फ़ील लाइक कि आप लोगों का ये जो समय है बहुत ही लंबा चला है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत लंबी साइकिल हो सकती है, और आई थिंक कि समय अपने साथ बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, आपके फैमिली की हीलिंग की पॉसिबिलिटी है, आपके घर में कोई ना कोई बच्चा आ सकता है आपका। अगर बहुत समय से कोई ऐसी रुकावट पड़ रही थी किसी काम को होने में जो फाइनेंस से रिलेटेड था, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, कोई घर खरीदना था, तो उसकी भी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। देर आए पर दुरुस्त आए वाली एनर्जी है। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी ये फ़ायदा आपको होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक टाइम के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके फॉलोइंग्स, जिस तरीके से हनुमान जी हैं और जितने लोग उनको मानते हैं, उनको समझते हैं, आई थिंक आप लोगों की फॉलोअर्स और फॉलोइंग भी बढ़ सकती है, और उसके साथ साथ आमदनी बढ़ने का भी आमदनी बढ़ने के भी चांसेस हैं। लेकिन वो तभी है जब आप अपने विजन्स को, आप अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरें। जो भी जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को लेना और उन पे कमिटेड रहना। आई फील लाइक इस पायल के लिए समहाउ भक्ति साधना ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का एग्जाम्पल है। तो अगेन फोकस्ड इंटेंशन और उन चीज़ों पे फोकस करना जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, है ना। और अपनी यहाँ पे मुझे एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि शायद आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए अचीव करना पॉसिबल है। शायद आपने अपने दायरों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर रखा है, लेकिन आप उससे भी ऊंची उड़ान भर सकते हो। तो
यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने विजन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो शायद उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन 3 अगेन यहाँ पे गुरु की एनर्जी है, तो आप गुरु किसको मानते हैं, ठीक है, अपने गुरु की ओर देखिए और उनसे सीखिए। आई थिंक समय के साथ साथ उस चीज़ को भी अपने लाइफ में अपनाइए जहाँ पर आप किसी को ये स्पेस दे सको जो आपको आपकी शैडो से, आपको आपकी यू नो आपकी बुरी आदतें हों, आपकी हैबिट्स हों, या फिर जो भी आप चाहते हो उन चीज़ों से आपको रूबरू करवा सके, ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है ये इजी प्रोसेस नहीं होता। पहली बात तो ये कि गुरु तभी आता है जब शिष्य तैयार होता है, तो आप लोगों के लिए उसी तरफ तैयारी आई थिंक हो रही है। और धीरे 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 अगर आप इसी पाथ पे रहे तो डेफिनेटली यहाँ पे गुरु आप लोगों के लिए है, और भक्ति भी है इस पाइल में। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों को गाइड कर सके, आचार्य बन सके, पंडित बन सके, किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है आप लोग कुंडलियाँ देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, या आपका कोई अगर एक डिवोटेड पाथ है तो उसके प्रति आपको कमिटेड रहने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो लोगों की लोगों की शादी, मैच मेकिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन सबके लिए ये मैसेज नहीं है, पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ऐसा जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। शायद ये आपकी खुद की सेटलमेंट है, शायद आप खुद सेटल डाउन होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या अपना कुछ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, आपकी कोई प्रैक्टिस है, कोई बिजनेस है, कोई कोचिंग है जो आप करना चाहते हो, चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो, आप खुद स्टडी करना चाहते हो इस समय, या फिर आप दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हो, तो आपका जो रोल है ऑप्शन 3 वो टीचर का रोल है। अल्टीमेटली आप जो भी सीख रहे हो और जिन लेसन्स को आपने अभी तक लाइफ में सीखा है उसको अप्लाई करना आप दूसरों को सिखा सकते हो। तो आप लोगों की जो डेस्टिनी है उसमें लाइफ पाथ कोच बनना, पर्सनल कोच बनना, लोगों को उनके लाइफ पर्पस से, उनके जीवन के मकसद से, उनको अध्यात्म से या किसी भी तरीके से उनको चीज़ें सिखाना, आई फील लाइक आप लोगों का ये पर्पस है, ठीक है। इस दुनिया में उन लोगों के लिए रहना जो लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अवेकनिंग है आप लोगों की, साथ ही साथ आप लोग दूसरे लोगों को भी अवेकन कर रहे हो। कुछ लोग इस पाइल में स्टार सीड्स वाले टर्म से रेजोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी है। अगर आप बहुत समय से चाहते थे कोई आपका ऐसा प्रोफेशन या काम या कुछ भी जिसमें आपको तरक्की मिले, जिसमें आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, आपको किसी ना किसी तरीके की ड्रीम जॉब मिले, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ है, फैमिली आगे बढ़ने की, सेटल होने की, नया घर खरीदने की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट है। आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपके बायोडेटा में, रेज्यूमे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप शो ऑफ कर पाओगे। ये आप लोगों के लिए रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, या आपने जिन लोगों की मदद करी है उन लोगों का एक थैंक यू आपको वापस आ सकता है किसी ना किसी तरीके से। पर डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे रिव्यूज़, आप में से कुछ लोग यहाँ पर किताबें भी लिख सकते हैं। आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो थ्रोट चक्र आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आप सिंगिंग करो, चाहे आप सॉन्ग राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, आप लोग म्यूजिशियंस हो, आप लोग राइटर्स हो, फिल्म मेकर्स हों, आप लोग कोई भी हो सकते हैं। पर आप जिस भी रोल में हो ऑप्शन 3, उस रोल में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख देना, मॉरल बताना, स्टोरी समझाना, एक स्टोरी टेलर का रोल अदा करना बेसिकली पर्दे पर, और लोगों को नई नई फीलिंग्स के साथ, नए मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे जिसे कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव रियलिटीज़, इन सब चीज़ों से रूबरू करवाना, ये आप लोगों का एक पर्पस हो सकता है। आप इसके लिए कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही माध्यम से किया जा सकता है। आप वो किसी मिस्टिकल माध्यम से भी कर सकते हो, किसी जिसे कहते हैं क्रिएटिव माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। इसके लिए मैं कोई एक चीज़ नैरो डाउन नहीं कर सकती, लेकिन आपके पर्टिकुलर क्षेत्र में आप टीचर का रोल और स्टोरी टेलर का रोल अदा कर रहे हैं, और इन चीज़ों को होने में थोड़ा समय लग सकता है। आई डोंट नो कितने समय से आप लोग ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी इसके अलाइनमेंट में आ जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, और कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा समय लगेगा। तो जब भी आप ये रीडिंग सुने, मतलब कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ उस समय वो चेंजेस आ रहे हैं, या आप इन प्रोग्रेस हो। लेकिन इन सब चीज़ों में जो एक सबसे बड़ी रुकावट है वो आपका खुद का माइंड है, क्योंकि वो आपको इधर उधर खींच रहा है। आपके आसपास ऑप्शन 3 ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपका ध्यान इन चीज़ों से हटा लेते हैं या आपको दूसरी और डाइवर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर संयम जो है, और जो जिसे कहते हैं ना कि जो आपको जो चीज़ चाहिए उसके पीछे जो पैशन होता है उसको अचीव करने का, आपने उस चीज़ को चैनल करना है और उस चीज़ को अटेंशन पे करनी है। क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कुछ ऐसा बोलें और फिर आपको असमंजस में डाल दें कि क्या ये मेरे लिए सही डायरेक्शन है या नहीं। और अगर ये लोग नहीं हैं तो ये आपके खुद का माइंड है जो आपको भटका देता है, आपके जो पर्पस है, आपका जो गोल है, उससे आपको दूसरी ओर लेके जाता है। तो यहाँ पर अपने आप के साथ थोड़ा सा जटिल होने की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है तो नहीं है। वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी के किसी भी नेगेटिव चीज़ को काट देना, किसी भी नेगेटिव चीज़ का सच देखना, सच देख पाना। आई थिंक आप लोग वो देख भी पाओगे एक टाइम तक। एंड अगर आप वो तलवार उठाकर उस नेगेटिव ट्रेट को अगर आप कॉन्कर कर लो, अगर उस पर आप हावी हो जाओ, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अपने माइंड के ऊपर काबू करना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगेन पॉपुलैरिटी, रिकग्निशन, फेम, ये सब चीज़ें तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल हैं ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो आपके क्रिएटिव चीज़ों में, आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, उस इंटेंशन की तरफ भी लेकर आइए। ठीक है, कि आप जिस उद्देश्य से भी ये किताब लिख रहे हो या इस गाने को कंपोज कर रहे हो, तो उसके पीछे एक क्या इंटेंशन है। आप इस चीज़ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको क्या वाइब्रेशंस देना चाहते हो। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप वो लोगों में बांट रहे हो उस मैसेज को, उस क्रिएशन को, तो उस क्रिएशन से लोगों की किस तरीके से मदद हो सकती है, शायद इस इंटेंशन को आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज है ऑप्शन 3, तो उसे शेयर कीजिए, उसे अपने अंदर दबा के मत रखिए। जितना शेयर करेंगे उतना वो बढ़ेगी। तो आपका आई थिंक कि वो समय आ रहा है टू स्टेप इनटू योर टीचिंग मोड। जो आपकी टीचर वाली विजडम है उसमें स्टेप इन करने का। टीचर क्या होता है, वो हर जगह जहाँ जाएगा, गुरु जो होते हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ ज्ञान बांटते हैं। तो आप लोगों का भी यही काम है। अब आप लोगों को ये चीज़ सोचनी है कि आप ये किस मकसद से कर रहे हो। क्या आप पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हो, या फिर आप इसलिए कर रहे हो कि आप जेन्युइनली दूसरों को मदद करना चाहते हो। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रही है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे टेंस्ड हैं, कुछ लोग थोड़े से विक्टिम मेंटालिटी में भी हैं। विक्टिम मेंटालिटी में होने से मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि हमेशा से रिजेक्शन ही मिला, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, तो हमेशा ऐसा ही होगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी स्पिरिट में आपका जो जुनून है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर आप एक चीज़ के
पीछे लगे रहोगे, अगर आप कमिटेड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, तो आप ज़रूर उसमें तरक्की देख पाओगे। ऑप्शन 3। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके गिफ्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप शायद उन गिफ्ट्स को अभी तक पूरी तरीके से जानते नहीं हो, शायद पहचानते नहीं हो और उससे रूबरू नहीं आए हो। तो उससे रूबरू आने का भी समय तभी आ पाएगा या आप उसे तभी अचीव कर पाओगे जब आप चाहो कि आप इस इच्छा में आओ, और उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो आप लो। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है, ये पता करने की कि आपके गिफ्ट्स क्या हैं। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप किस तरीके से उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, वो क्या माध्यम हो सकता है एक्सप्रेस करने का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्नॉलेज करने के लिए की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बर्ड से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है डिविनेशन के थ्रू या फिर चैनल मैसेजेस थ्रू बर्ड्स। सो आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है। आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटी हो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। एंड कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक रिदम है ना, जीवन की एक रिदम है। आई थिंक उस रिदम में आना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने अंदर एक फिज़िकली भी बॉडी में एक रिदम को लेकर आइए। बहुत ज़्यादा स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी में मत रहिए, ताकि लाइफ आगे बढ़ सके। जितना ज़्यादा फ्लो रहेगा हमारे अंदर, उतना ज़्यादा लाइफ में भी फ्लो रहेगा। आपके जो करंट चैलेंजेस हैं, आई थिंक उससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हो। एंड आपको बस यही बोला जा रहा है कि वो चीज़ें मत सोचिए जिससे आप डर रहे हो, बस वही चीज़ें सोचिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि ये सब मेरे पास हो। चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बच्चे हों, बरकत हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो भी आप चाहते हैं बस उस पर फोकस रखिए पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन तब जब आप रियलाइज़ करेंगे कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो बस वही सोचना है जो आपको चाहिए, और वो बिल्कुल नहीं सोचना जिन चीज़ों से आपको डर लगता है और जो आपका ध्यान भटकाती हैं। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर एंग्शियस एनर्जी है जो आपको जो आपका रास्ता है उससे दूसरी ओर लेके जाने को तैयार रहती हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी में मत आइए। ऑप्शन 3। ऑल राइट, एनी मोर मैसेजेस? विश फुलफिलमेंट्स तो हैं आप लोगों के लिए मोस्ट डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। इस चीज़ की चिंता आप लोगों को बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा आने वाले कुछ सालों में, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को एक तरीके से दर्शाने के लिए, दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए। तो हो सकता है कुछ लोगों की ये शो ऑफ करने वाला एक ट्रेट भी हो, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट है ज़रूर जो आप अचीव करोगे। उन चीज़ों से मुंह फेर कर जो आपके लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं आपकी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो शायद सही नहीं हैं आपके लिए, और किन लोगों से आपको आगे बढ़ना चाहिए या किन चीज़ों से आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। ऑप्शन 3, ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। जो भी करिए सोच समझ के, उसका नेगेटिव भी देखिए, पॉजिटिव भी देखिए, और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि आप लोगों के लिए सक्सेस है, मोस्ट डेफिनेटली आप लोगों के लिए सक्सेस है, आप लोगों के लिए एम्पावरमेंट है, आप लोगों के लिए हीलिंग की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो तब जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि वापस मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो मेरे पूर्वजों से हो गई, जो मेरे से पहले हो गई, वो मैं गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा या दोहराऊँगी। ऑल राइट, ऑप्शन 3, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू गाइस। जय श्री राम।